Hi everyone, this is Minku Nen and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified, and we are running with our series for accountancy revision. Chapter is Share Capital and Issue of Debentures. So दोनों chapters को हम एक साथ यहाँ cover कर रहे हैं. This is the part 3 video and part 1, part 2 is already uploaded on the channel. You can find the link in the description box and you can only directly visit the channel as well. So let us start with this question. Question number 1 given है. Question says कि दीक्षा लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर, ₹10 है, प्रीमियम आपका 10% है, होल अमाउंट पेबल है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन आपको मिली है 3 लाख की, कंपनी डिसाइड करती है प्रोरेटा बनाने का, तो बताइए कितना पैसा यहाँ पे कंपनी को रिफंड करना होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको 1 लाख इक्विटी शेयर यहाँ रिसीव हुए हैं, यू वांट टू इशू, ठीक है, ये कंपनी कैपिटल इशू करना चाहती है और कंपनी की एप्लीकेशन यहाँ पे जो उनको मिलती है दैट इज 3 लाख, जो आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो ये जो गैप आपका है दैट दिस इज योर 2 लाख। अब 2 लाख रुपीज यहाँ पे 2 लाख लोगों ने यहाँ पे जो है एक्सेस पेमेंट की होगी, और पेमेंट उन्होंने कितनी की होगी, उन्होंने की होगी 10 + 1 प्रीमियम, तो यानी कि 11 रुपीज यहाँ पे उन्होंने पे कर दिए हैं, तो 22 लाख रुपीज यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा मिले हैं जो हमें रिफंड करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व कैपिटल को पूछा गया है कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। रिजर्व कैपिटल मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ही बता दिया था, आपको इसको जनरली याद रख लेना है कि वाइंडिंग अप के टाइम पर ही हम रिजर्व कैपिटल को यूज करते हैं, इसे हम जनरली नहीं बुलाया जाता है, मंगाया नहीं जाता है, बुलाया क्या। An offer of security or an invitation to subscribe securities to select group of person, तो इसे कहा जाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड योर प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, इन्हीं को अगर आप अपने शेयर्स को ऑफर करते हो तो दिस इज योर प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड आई रिकमेंड यू कि आप ये जो बाकी के जो 3 हैं यहाँ पे, स्वेट इक्विटी शेयर, आपके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो इनके बारे में भी जरूर पड़ेगा, थ्योरी आपकी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, portion of called up capital which has been actually received from the shareholder is called, यानी कि अगर कंपनी आपसे पैसा मंगाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10, फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और कंपनी आपसे कहती है कि आप सिर्फ जो है 8 रुपए दे दीजिए। अब ये जो 8 रुपए आपके आएंगे, इसको क्या कहा जाएगा अगर आप पे कर देते हैं तो इसे आपका कहा जाएगा पेड अप कैपिटल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2024 ब्राइट इशूड 20,000 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% और रिडेम्पशन ऑल्सो 10%। आपको बताना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होगा। तो इसके लिए मैं जरा एंट्रीज जो है पास करनी पड़ेगी, एक बार एंट्रीज पास कर लेती हूँ, उससे पहले इनको थोड़ा सेट कर लेती हूँ मैं, बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया है। तो देखिए एंट्री आपकी क्या रहेंगी, एक बार इस एंट्री को याद भी कर लो आप लोग, क्योंकि बार बार आगे क्वेश्चन में भी हमें काम आएगी। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक में जब हमें पैसा रिसीव होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, ये अकाउंट आपका आता है। आपके यहाँ पे देन अमाउंट में बाद में लिखने वाली हूँ, पहले मैं इसकी एंट्री बता देती हूँ। सेकेंड एंट्री हमारे पास होती है यहाँ पे, इस पैसे को आपने ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफर करना होता है अपने डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर अकाउंट का रेट क्या है, 11%, तो ये लिखना मत भूलिएगा। अब हमें देखना होता है, अगर हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हम जनरली यहाँ लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉस ऑन इशू, ये एंट्री होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रीमियम गिवन है, हमें तो लॉस ऑन इशू भी आएगा, साथ ही साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है। तो आपने सिर्फ अमाउंट लिखने हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमारी बेसिक जर्नल एंट्री होगी एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब अमाउंट देखिए, अमाउंट इन्होंने सिर्फ आपसे पूछा है लॉस ऑन इशू का, लॉस ऑन इशू की ये वाली एंट्री बनती है हमारी। तो देखिए आपने 20,000 के इक्विटी डिबेंचर इशू किए हैं 10% प्रीमियम पे, यानी कि आपको यहाँ पे 20,000 शेयर पे
₹110 मिले होंगे। यहाँ पर भी ये आपका हो जाएगा 22 लाख रुपए। 22 लाख में से 20,000 आप 20 लाख जो है आपके डिबेंचर हैं और 2 लाख है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। और आपको 2 ही लाख जो है यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी देना है। सो वो भी अमाउंट आपका आएगा 2 लाख। तो लॉस ऑन इश्यू भी कितना आ जाएगा? सेम 2 लाख, ठीक है? तो जनरली लॉस ऑन इश्यू जो होता है वो आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट ही होता है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका लॉस ऑन इश्यू होता है वो आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट ही होता है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्काउंट भी ऑफर होता, अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट भी यहाँ पे ऑफर में होता, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो वो आपके प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों को मिलाकर हम जो है एक ही अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। उस केस में ये 2 अमाउंट आपके लॉस ऑन इश्यू में आते हैं। इसको आप याद कर ले सकते हो कि अगर आपको डिस्काउंट भी गिवन हो, अगर आपको प्रीमियम भी गिवन हो, ये दोनों चीज़ें अगर आपको गिवन हो, तो ऐसे केस में आपका जो लॉस ऑन इश्यू होगा डिबेंचर में उसमें दोनों अमाउंट आपके आ जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन for allotment of share as per SEBI cannot be less than 90% of what? अच्छा किसका 90%? अच्छा क्वेश्चन है ये, किसका 90% हमें यहाँ देखना होता है, तो हमें देखना होता है इशूड कैपिटल का। इशू का मतलब इन्विटेशन, यानी कि जो कंपनी ऑफर दे रही है आपको, उसका उनको कम से कम 90% मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवालिका इशूड 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ये डिस्काउंट पे है 5%, और डिस्काउंट के अंदर अमाउंट जो गिवन है वो 1 लाख गिवन है, जिसको भी यहाँ पे कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। आपको बताना है डिबेंचर अकाउंट में कितने पैसे आएँगे। ओके, सो हमें यही जो ऊपर एंट्रीज़ हमने की थी, हमें फिर से वही एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं अपनी। हुँ, पहली एंट्री क्या होती है हमारे पास? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होती है बेसिक। देन हमें इस अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितने का डिबेंचर है आपका? 7% का गिवन है डिबेंचर। ये बेसिक एंट्री है। अब अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। डिस्काउंट गिवन है तो डिस्काउंट आपका यहाँ आता है। ओके, शेयर कितने गिवन है? शेयर नंबर नहीं बताया है मैम, बस ये बताया है कि ये डिस्का बस एक ही अमाउंट बताया है। पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही बताया गया है कि यहाँ पे आपका 1 लाख है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपका जो डिस्काउंट रेट है, जो रेट गिवन है, रेट ऑफ डिस्काउंट, वो आपकी गिवन है 5%। 5% किसका? 100 का ऑफ कोर्स, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है। तो यानी कि ₹5। तो यानी कि आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आ गए होंगे? तो आपने बेसिकली यहाँ पे लिखा होगा 20,000। सो इससे आपका नंबर ऑफ शेयर पता चल गया। अब अगर नंबर ऑफ शेयर आपके 20,000 हैं, डिबेंचर सॉरी, अगर है तो यहाँ पे आपका फेस वैल्यू ही आता है। कभी भी डिबेंचर अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट कभी चेंज नहीं होता। यहाँ हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। तो डिबेंचर अकाउंट में कितने पैसे आपके आएँगे? आपके आ जाएँगे 2 लाख रुपीज़। तो कौन सा यहाँ पे आंसर 2 लाख नहीं, सॉरी 20 लाख होगा ना? उहुँ, हाँ, 20 लाख हो जाएगा, ठीक है? 20 लाख। सो ऑप्शन आपका कौन-सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किया लिमिटेड 2000 डिबेंचर इश्यू करता है, ₹100 ईच, और ये आपने फिर से 10% डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं। इंटरेस्ट आपको देना है हाफ ईयरली। एक आपका जाएगा 30 सितंबर को, दूसरा आपका जाएगा 31 मार्च को। आपको बताना है कि 31 मार्च 2024 को कितना इंटरेस्ट यहाँ पे राइट ऑफ किया जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। आपका इंटरेस्ट जो होता है ना बच्चों, वो आपके ओरिजिनल अमाउंट पे होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, आपकी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम माँगती है या डिस्काउंट माँगती है, उससे इंटरेस्ट नहीं चेंज होगा। मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो,
2 लाख के 8% के डिबेंचर इश्यू किए हैं, तो आपको 2 लाख पर ही यहाँ पे 8% का डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो डिस्काउंट पे है, प्रीमियम पे है, दैट डज़न्ट मैटर। तो देखिए 2 लाख डिबेंचर 100 रुपीज़ के एंड 8% आपका ये है। अब आप बोलोगे कि मैम आप हाफ ईयरली क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि दे आर आस्किंग कि 31 मार्च को आपने कितना राइट ऑफ करना है। तो भैया राइट ऑफ अगर मुझे करना है तो मुझे दोनों 6-6 मंथ वाले दोनों मुझे राइट ऑफ करने होते हैं। 31 मार्च को हम अपने अकाउंट क्लोज़ करते हैं तो दोनों ही राइट ऑफ करेंगे। तो इन अ वे मुझे पूरा 1 ईयर का ही यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मैं 6 मंथ नहीं निकाल रही हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 16 लाख रुपीज़। ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। सो क्वेश्चन सेज मलार्क लिमिटेड ने परचेज की है एसेट ऑफ बुक वैल्यू 40,000, लायबिलिटीज ली है 5 लाख। ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपको ना नेट कंसिडरेशन निकाल लेना चाहिए। वर्किंग नोट अगर आपका हो गया ना तो आपका क्वेश्चन सही है। नेट कंसिडरेशन क्या बोलते हैं? इसको आप परचेज कंसिडरेशन भी लिख सकते हो, वही लिखना चाहिए था। सबसे पहले नहीं सॉरी नेट एसेट, नेट परचेज कंसिडरेशन तो बाद की बात है, पहले आप यहाँ पे निकालें नेट एसेट। सो नेट एसेट आपकी क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो। यहाँ पे भी सन्ड्री एसेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे एसेट आपने ली है 40 लाख की और लायबिलिटीज आपने ली है 5 लाख की। तो नेट एसेट कितनी आ रही है आपकी? बिजनेस कितने रुपए का वैल्यूएशन हो गई? बिजनेस की वैल्यू आ जाती है मैम 35 लाख। ठीक है, नेट एसेट आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है। तो 35 लाख रुपए का बिजनेस आप ओन कर रहे हो नरोहा लिमिटेड से। अब वो कितने पैसे आपको देने के लिए रेडी है? वो 36 लाख रुपीज देने के लिए रेडी है। सो अगर कोई आपको सॉरी किसी को अगर एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ रही है तो इसका क्या रीजन हो सकता है? द रीजन मस्ट बी द गुडविल। ओके, और कोई रीजन तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए एक बार इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सो जर्नल एंट्री आपकी रहेगी एसेट्स, मैं यही कर लेती हूँ, इसको साइड में कर देते हैं। सन्ड्री एसेट्स कितने की? 40 लाख टू सन्ड्री लायबिलिटीज 5 लाख। किसको पेमेंट करनी है? नरोहा लिमिटेड 36 लाख। और ये जो आपका 1 लाख का गैप है दैट विल बी गुडविल। गुडविल कितनी आ जाएगी आपकी? गुडविल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 1 लाख रुपीज। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारी एंट्री होती है, हमें नरोहा को पेमेंट करके उसका अकाउंट क्लोज करना होता है। सो यहाँ पेमेंट के लिए आ जाइए नरोहा लिमिटेड। अभी आपने उनको क्रेडिटर बनाया हुआ है ना, तो अब इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे तो डेबिट करना होगा। पेमेंट कैसे करनी है? देखिए 36 लाख रुपीज जो आपको यहाँ पे करने को कहा गया है वो करने हैं आपको बाय इशूइंग 7% डिबेंचर ऑफ 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि आपका एक डिबेंचर रहेगा 120 रुपए का, राइट? तो 120 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पहले तो ये लिख लीजिए कि आपका यहाँ पे आने वाला है क्या, कितना रेट का डिबेंचर है? 7% का डिबेंचर, साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए यहाँ वर्किंग नोट बना लीजिए। 36 लाख रुपीस चाहिए हैं 120 के डिबेंचर से, तो आपके 30,000 का आपके डिबेंचर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30,000 डिबेंचर इंटू 100 ईच एंड 30,000 इंटू 20 प्रीमियम। तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 30 लाख एंड 6 लाख। ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जनरल एंट्री मैंने आपको बता दी है, बस लास्ट एंट्री मैं आपको बता देती हूँ। सेम ही क्वेश्चन है लगभग। सनलोक ने यहाँ परचेज की है बुक वैल्यू एसेट 50 लाख पे, लाइबिलिटीज है 6 लाख। तो नेट एसेट कितना आ गया? सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में नेट एसेट कैलकुलेट की थी, जैसे यहाँ कैलकुलेट की थी
सेम आप नेट एसेट कैलकुलेट करोगे तो आपकी नेट एसेट आ जाएँगे यहाँ 50 माइनस 6, 50 लाख माइनस 6 लाख यानी कि 44 लाख, राइट? अब आप उनको पेमेंट कितनी कर रहे हो? देखिए, आप उनको पेमेंट कर रहे हो 46,000 के डिबेंचर्स जो कि आपके डिस्काउंट पे हैं, यानी कि 46 इंटू 90। तो 46 इंटू 90 आपका क्या हो गया देख लीजिए एक बार, परचेज़ कंसिडरेशन निकाल लीजिए। अरे! एंट्री करनी ही पड़ेगी ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। एंट्री हम कर ही लेते हैं, चलो इसको साइड कर लेती हूँ। ये लीजिए स्पेस हो गई हमारे पास। पहली एंट्री है हमारी सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लायबिलिटीज़। पेमेंट किसको करनी है? पेमेंट करनी है मुंडोक, क्या-क्या नाम है भाई? मुंडोक लिमिटेड। बाद में हम इनको पेमेंट कर रहे हैं मुंडोक लिमिटेड को। कैसे? डिबेंचर्स दिए हैं हमने इनको 8% के। बीच का गैप है हमारे पास डिस्काउंट ऑन इश्यू। हुँ, अब देखिए आपने इनको 46,000 के डिबेंचर हैं 100 के, 46 लाख रुपए, जिसके ऊपर आपका डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है आपका 10%। अब आप गैप यहाँ निकालोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 ज़ीरो लगेगी। 1 ये पेमेंट आप उनको कर रहे हो 4 लाख। 1 सेकंड थोड़ा साफ से लिख देते हैं। ये पेमेंट आप कर रहे हो, यहाँ पे आपका पेमेंट आ जाएगा। एसेट आपने कितने की ली थी? 40 लाख रुपए की। 40 लाख है या 50 लाख सॉरी, 50 लाख। 40 लाख तो प्रीवियस में था। तो 50 लाख आपकी एसेट, 6 लाख रुपए आपका हो गया क्या? 6 लाख आ गया आपका सन्ड्री लायबिलिटीज़, तो आपकी पेमेंट होनी चाहिए थी 44 लाख की, बट द पर्सन इज़ गिविंग यू लेसर पेमेंट, मतलब आपको उस पर्सन को लेस पेमेंट करनी है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है भाई? इसका रीज़न हो सकता है यहाँ पे कैपिटल रिज़र्व। तो जो भी आपका गैप बनेगा दोनों साइड्स पे, वो आप यहाँ लिख देंगे एज़ कैपिटल रिज़र्व। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आपका आएगा 2,60,000। सो 2 कैपिटल रिज़र्व 2,60,000, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको बैलेंस शीट गिवन है संकल्प लिमिटेड की। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं और आंसर करना है। सो वन आफ्टर वन देख लेते हैं क्या कुछ पूछा है हमसे। पहला पूछा है इक्विटी शेयर हैं आपके जो आपने इशू किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, कितने थे? ओके, इशू कितने शेयर किए गए हैं भाई यहाँ पर? हमने किए हैं मैम 3 लाख, ठीक है। अमाउंट पूछेंगे तो 30,000। सो अच्छा, नए शेयर पूछे हैं इन्होंने। इन्होंने पूछा ड्यूरिंग द ईयर 23-24, तो पिछले साल के भी बैलेंस गिवन है क्या यहाँ पे? हुँ, तो देखिए पिछले साल आपके पास 25 लाख थे। इस साल हो गए हैं अमाउंट आपके पास 2980, तो गैप आपका कितना आ रहा है? गैप देख लीजिए आपका कितना आ रहा है? तो क्या इन्होंने नोट्स टू अकाउंट भी दोनों सालों का दिया है? ये देखिए नोट्स टू अकाउंट दिया तो यहाँ क्लियर लिखा है कि लास्ट ईयर 2.5 लाख थे, लास्ट ईयर 2.5 लाख थे, इस साल आपके 3 लाख हो गए, यानी कि नए जो आपके इक्विटी शेयर इश्यू हैं वो 5 लाख हैं और ढाई 50,000 है और अमाउंट पूछेंगे तो 5 लाख है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ शेयर ऑन व्हिच द अमाउंट कॉल्ड अप वाज़ नॉट रिसीव्ड। कितने अमाउंट पे आपको जो आपने पैसा मँगाया था वो नहीं मिला था? तो कॉल्स इन एरर देख लीजिए आपका कितना है? सो कॉल्स इन एरियर आपको देखना है यहाँ पे, ये है आपका कॉल्स इन एरियर। अमाउंट पूछेंगे तो 20,000 रुपए और अगर शेयर्स पूछेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000। तो अब देख लें क्या पूछा गया था इन्होंने, नंबर ऑफ शेयर्स पूछा था इन्होंने।
सो नंबर ऑफ शेयर आपका हो जाएगा 10,000 आंसर। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को संकल्प ने सारे शेयर फॉरफिटेड ऑल द शेयर ऑन विच द कॉल्ड अप मनी वाज नॉट रिसीव्ड। तो शेयर कैपिटल कितने अकाउंट से डेबिट होना था? ओके, शेयर कैपिटल आपका उतने ही अमाउंट से यहाँ पे हो सकता है डेबिट जितना आपने कॉल्ड अप किया था। तो देख लेते हैं, 1 अप्रैल 2024 की बात हो रही है। फॉरफिटेड यहाँ पे तो कितने रुपए कॉल्ड अप है? यहाँ तो पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है। सो अगर पूरा अमाउंट अगर आपका कॉल्ड अप है, यहाँ देखिए, ये देखिए 10,000 के इक्विटी शेयर ही है ना जो नॉट फुल्ली पेड अप में, इन्हीं को आपने फॉरफिट किया होगा, तो इस पे तो आपने पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप किए थे। तो आपका पूरा अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर आप फॉरफीचर करेंगे इन्हीं सेम शेयर्स को, तो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने पैसे आएँगे? तो आपके यहाँ पे बनते हैं 80,000। अभी ऊपर देखा था, क्योंकि 1 लाख पे हमें कितने पैसे मिले थे? सिर्फ 80,000 मिले थे, 20,000 आपकी कॉल से अरियर थी। नेक्स्ट देखिए, जितने भी आपके फॉरफिटेड शेयर हैं, अगर इनको हम री-इश्यू कर दें नो रुपए पे, फुल्ली पेड अप पे, तो आपका कैपिटल रिज़र्व में कितना पैसा जाएगा? तो देखिए, आपके पास शेयर फॉरफीचर में ₹8 आए थे, यानी कि 80,000 रुपए आपके पास आ चुके थे। कैसे? 10,000 शेयर को आप फॉरफिट कर रहे हो ₹8 पे, तो इतना पैसा आपके पास है। अब आप इनको अगर री-इश्यू करोगे, तो आपने डिस्काउंट जो देना है, वो ₹1 देना है, क्योंकि ₹9 आपको मिल रहे हैं। ₹1 डिस्काउंट आपका होगा ₹10,000। सो आपके बाकी कितने अकाउंट रुपए आपके कैपिटल रिज़र्व में चले जाएँगे? तो 70,000 चले जाएँगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फॉरफिटेड शेयर आर इश्यूड एट मिनिमम री-इश्यू प्राइस, तो कैपिटल रिज़र्व में कितने पैसे जाएँगे? देखिए, मिनिमम डिस्काउंट हो या मिनिमम री-इश्यू प्राइस, दोनों सेम होता है। मिनिमम रीइश्यू का मतलब ये है कि अगर मुझे पहले ₹8 मिल गए हैं, तो मैं कितने और पैसे माँगूँगी, तो मैं माँगूँगी ₹2। तो अगर मैं यहाँ पे ₹2 मँगाती हूँ, ₹8 मेरे पास पहले थे, तो अब मेरे पास कुछ भी यहाँ पे प्रॉफ़िट नहीं बनता, तो आपका यहाँ पे कैपिटल रिज़र्व में कोई अमाउंट नहीं जाएगा। ऑप्शन होगा आंसर ए, नील आपका अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेंचुरियन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इक्विटी शेयर 2 लाख एट रुपीज़ 10 ईच, प्रीमियम है आपका 20 पर शेयर। अमाउंट आपको पे करना है 20 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 17। ओके, यानी कि आपका टोटल कितना आया ये? ₹3 आया आपके एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। इसको आपने कैसे लिखना है? इसको आपने लिखना है ऐसे 3 प्लस 17 पी, ताकि ये ध्यान रहे। हुँ। नेक्स्ट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको मँगाने हैं ₹10 जिसमें आपका प्रीमियम है 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब आप चेक करिए, क्या प्रीमियम आपका 20 बन रहा है? हाँ जी, 17 एंड 3 20 बन रहा है। और क्या शेयर आपका ₹10 का बन रहा है? हाँ जी, 7 और 3 ये भी आपका ₹10 बन रहा है। अब आपने एप्लीकेशन माँगी थी 2 लाख रुपए की, एप्लीकेशन आई कितनी है? एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन आपके पास आ गई है 3 लाख रुपए की, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने कैटेगरी बनाई। कैटेगरी 1, जिन्होंने 2 लाख रुपए माँगे थे उनको 1.5 लाख रुपए दे दिए, और जिन्होंने 1 लाख माँगे थे उनको हमने 50,000 दे दिए। ओके, एंड एक्सेस मनी जो भी आया वो एडजस्ट कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। दीपाली है जिन्होंने अप्लाई किया है, दीपाली है जिन्होंने अप्लाई किया है 2000 शेयर्स के लिए, वो फेल हो जाती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने के लिए, और दीपाली कैटेगरी 1 से बिलोंग करती है। उनके शेयर आपने फॉरफिट कर लेने हैं, और बस यही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी बनानी पड़ेगी टेबल। हुँ, ये देखिए आपकी टेबल बन गई है।
सो पहले इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है यहाँ पे आपका अलॉटमेंट और फिर अलॉटमेंट नहीं, यहाँ पे अप्लाइड आएगा कि आपने अप्लाई के लिए ऑफर कितना दिया था, ऑफर भी लिख सकते हो आप, ऑफर। यहाँ आ जाएगा कि अलॉटेड। अरे यार ऑफर भी कहाँ होगा, ऑफर तो अलॉटेड ही होता है, एप्लीकेशन ही लिखो आप। एप्लीकेशन कितनी आई, अलॉटेड कितनी है, डिफरेंस क्या है और देन अमाउंट। ठीक है, टू बी रिफंडेड। अब आपके पास कैटेगरी बन रही है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 यहाँ लिख देते हैं, कैटेगरी 2 यहाँ लिख देते हैं। तो क्या बोला था इन्होंने कि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई थी कितनी, 3 लाख, और हमने अलॉट कितना करना है, सिर्फ 2 लाख। क्या-क्या कैटेगरी बनाई, हमने कहा जो पहली हमारी कैटेगरी है जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने 1.5 लाख शेयर दे दिया, और जिन लोगों ने हमें बाकी के 1 लाख रुपए माँगे थे, उनको हमने 50,000 दे दिया। ये हमेशा इंश्योर करिएगा कि क्या ये और ये टोटल आपका 3 लाख बन रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं बन रहा है तो मतलब कुछ मिसिंग आउट है। यहाँ पर भी अगर ये 1.5 लाख और 50,000 जो है ये टोटल आपका 2 लाख बन रहा है कि नहीं? ठीक है? अब देखते हैं डिफरेंस। अच्छा, एप्लीकेशन आपकी थी कितने की? एप्लीकेशन आपकी 7 + 7 17, और आपने बाद में तो इसको, इस एक्सेस मनी को आपने यूज़ करना है फाइनल कॉल के लिए, ये याद रखना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एक्सेस पैसा मिला है 50,000 शेयर पे, और यहाँ पे एक्सेस पैसा यहाँ पर भी 50,000 के लिए बना है। अमाउंट आपका कितना आएगा, 20 रुपए। तो 10 लाख रुपए आपके आई गेस हो गए। 10 लाख रुपए आपका हो गया एक्सेस मनी यहाँ से, और 10 लाख ही आपका हो जाएगा यहाँ पे। ये हमें याद करना है, ये हमें यूटिलाइज़ करना है बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। अब अब आ जाए हमारी जर्नल एंट्री पे। उससे पहले ये जो एक लड़की का नाम यहाँ गिवन था, दीपाली। दीपाली के शेयर हैं 2000, उनका मैं निकाल देती हूँ। देखिए, दीपाली के अप्लाइड शेयर गिवन है। यहाँ छोटी-सी कैटेगरी बना लेती हूँ मैं दीपाली की। अगर दीपाली के अप्लाइड शेयर 2000 हैं, तो बच्चों अलॉटेड आपका हो जाएगा यहाँ पे 1500 शेयर। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका बनता है 500। सो 500 पे उन्होंने 20 रुपए एक एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पे किया होगा, तो एक्स्ट्रा मनी है हमारा 10,000। ये आपका एक्सेस है। ठीक है, अब उन्होंने पे नहीं करी है फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले देख लेते हैं फाइनल कॉल थी कितने की। देखिए 1500 शेयर्स पे फाइनल कॉल पे 10 रुपए मांगे गए थे, यानी कि 15,000 रुपए उनको लेकर आने थे। एक्सेस उन्होंने ऑलरेडी 10,000 दे दिया था, तो उनका यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आएगा आपका 5,000। ये अच्छा, एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है, वो है आपका ये कि जो हमें एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करना होता है ना बच्चों, वो भी हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो एडजस्ट हो भी पा रहा है कि नहीं। व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कहा इस कैटेगरी 1 से हमारे पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आते हैं, और इस कैटेगरी से भी 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आते हैं। अब आपको पता है कि ये जो अमाउंट है, ये आपका यूटिलाइज़ होना है फाइनल कॉल के लिए। अब आपको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अमाउंट एडजस्टेबल है भी कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? ऐसे चेक करना है आपको। आप यहाँ लिखिए फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। सो देखिए आपके शेयर कितने हैं, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए पे, 1.5 लाख शेयर्स पे अगर आप 10 रुपए मांगने वाले हो, तो आपका अमाउंट होगा कितना, 15 लाख। एडजस्टेबल है क्या ये 10 लाख रुपीज हम एडजस्ट कर पा रहे हैं? क्या ये 10 लाख रुपए 15 लाख में एडजस्ट हो जाएंगे? मैम बिल्कुल हो जाएंगे। सेकंड कैटेगरी देखें। सेकंड कैटेगरी में आपके पास शेयर्स हैं 50,000, और 10 रुपए आपने मंगाए हैं, तो पैसा कितना होगा, 5 लाख। क्या ये एडजस्टेबल है बच्चों? क्या ये 10 लाख रुपए अब 5 लाख में एडजस्ट हो पाएँगे? द आंसर इज़ नो। सो क्या करेंगे, 5 लाख तक को टिल 5 लाख हम यहाँ पे अप टू 5 लाख आपका एडजस्ट कर देंगे। बाकी का जो 5 लाख रहेगा वो हमें करना पड़ेगा क्या? रिफंड। क्यों? क्योंकि पैसा एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा। ठीक है? तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री आपकी रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये आपकी फर्स्ट एंट्री रहेगी। अमाउंट आपका कितना था? कितने शेयर्स आए थे आपके पास? आपके पास आए थे 3 लाख शेयर, और एक-एक शेयर पे आपको 20 रुपए चाहिए थे। तो 60 लाख का कुछ अमाउंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा।
ये आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री देखिए, सेकंड एंट्री में आपको क्या करना है, आपने ये पैसा एडजस्ट करना है। सो शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं बार-बार यहाँ पे इक्विटी वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई एम अवॉइडिंग दिस, बट आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है। तो कभी भी आपको कोई भी शेयर हो, डिबेंचर का अगर परसेंटेज गिवन हो, स्पेसिफिक यहाँ पे नाम मेंशन हो शेयर का, ये प्रेफ़रेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। अभी आपने यहाँ देखा था इसको, तो हमें शेयर कैपिटल में डालना है। शेयर कैपिटल में हमने कितने शेयर रखे हैं? हमारे शेयर थे टोटल 2 लाख जो हम अलॉट करना चाहते थे। सो 2 लाख शेयर एट रुपीज़ 20, और यहाँ हमें रिसीव हुए हैं 3 लाख शेयर एट रुपीज़ 20। एक्सेस मनी को हमने यूज़ किया है बैंक की तरफ, क्योंकि कुछ पैसा रिफंड हुआ था, और बाकी का पैसा वो हमने यूज़ किया है कॉल्स इन एडवांस के लिए। यही सब चीज़ें थी। अमाउंट आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या-क्या अमाउंट रहेगा। 60 लाख, आपका 40 लाख, आपका 5 लाख एंड आपका 15 लाख। अभी भी कन्फ्यूजन है 5 लाख कहाँ से आया है? तो मैं याद करा दूँ, ये आपने जो अभी अमाउंट यहाँ पे निकाला था रिफंड वाला, ये यहाँ से आया है क्योंकि ये अमाउंट आपका एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, राइट? नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट आपकी जर्नल एंट्री आ जाती है। अब आपने करनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री। एंट्री क्या रहेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डेबिट कितने रुपए चाहिए आप लोगों को? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम था ना हमारा? हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कहाँ लिखी मैंने? तो ये एडजस्ट कैसे कर लिया? सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आना है। वेट, आपकी शेयर कैपिटल से 20 रुपए की नहीं थी, आपकी शेयर कैपिटल थी 3 रुपीज़ की, या यहाँ 3 रुपीज़ करिए। ये आएगा आपका 6 लाख। बाकी का जो आपका 7 रुपीज़ है वो आपका था प्रीमियम, तो 14 लाख यहाँ आएगा, ठीक है। सेम आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी क्या था, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और आपकी शेयर कैपिटल भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका था 20,000 शेयर्स में, 7 नहीं इसमें कम था, कितना था यहाँ पे गिवन था आपको 3p। सो 3 रुपए प्रीमियम, और यहाँ आपका 20,000 पे 7 रुपए का शेयर, ये आप अमाउंट यहाँ पे लिख लेना। टोटल आपका हो जाएगा 20 लाख रुपीज़। अब आते हैं बैंक की एंट्री पे कि क्या हमें इतने पैसे मिलने वाले हैं? ऑफ कोर्स नॉट मिलने वाले, क्योंकि एक तो दीपाली है, वहाँ पे उनका हुआ था कॉल इन एरियर, वो आप लिख दीजिए। साथ ही साथ कुछ पैसा हमें एडवांस मिल गया था जो हमने एडजस्ट किया था 15 लाख रुपए का, कहाँ से? ये देखिए यहाँ पे। तो ये 2 एंट्री तो अमाउंट तो यहीं आ जाएँगे। कॉल इन एरियर मैंने पहले निकाल के दिखा दिया था 5,000 रुपए, और ये आपका बन रहा है 15 लाख रुपए, और आपकी जो ड्यू है फर्स्ट कॉल, वो अमाउंट है आपका टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट आपका ड्यू है 20 लाख रुपए। तो जो भी आपका गैप बनता है वो आपका काम है, आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है? ये वैसे आपका 5 लाख में 5,000 रुपए कम हो जाएगा, तो 495 समथिंग आ जाएगा आपका अमाउंट। अब आपको करना था फ़ोरफ़ीचर। फ़ोरफ़ीचर करने हैं दीपाली के शेयर। तो एंट्री क्या होती है, मैम शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है कितने से, जितना अमाउंट हमें यहाँ पे मंगाया था। तो हमने पूरा का पूरा 10 रुपए फेस वैल्यू कॉल्ड अप थी, 10 रुपए मंगा लिए थे ना, 3 यहाँ 7 यहाँ, पूरा का पूरा 10 रुपए। सो देखिए यहाँ पे आपका शेयर कितने थे दीपाली के, 10,000 शेयर। 10,000 या 1500? 1500, 1500 नॉट 10,000। 1500 शेयर हैं आपके एट रुपीज़ 10 ईच। क्या रीज़न है मैम, कॉल इन एरियर हुआ था कितने रुपए का? 5,000 का। बाकी पैसा, लेकिन मैम सिक्योरिटी प्रीमियम भी था यहाँ पे, तो वो भी डेबिट होगा। 1500 शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों आपका 3 रुपए। बाकी का सारा पैसा आपका चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में।